9/11 के वाक़े के बाद मुझे ये अच्छी तरह आइडिया हो चुका हुआ है कि अक्सर औक़ात जिनको दहशतगर्द कहा जाता है ना, वो असल आतंकवाद नहीं होते। अक्सर माएँ अपने बच्चों को कहती हैं बेटा चॉकलेट ना खाना, दाँत ख़राब हो जाएँगे, और अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं वो कहती हैं चॉकलेट हम नहीं खाते वरना मोटे हो जाएँगे। ये बातें असली हैं या ये कि मिथ है, ये हम आज डिस्कस करेंगे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तमाम तर रिसर्च लिंक्स नीचे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज हमने ये देखना है कि चॉकलेट की स्टोरी के अंदर असल अपराधी कौन है। ना सिर्फ ये, साथ ही साथ मैं आपको बोनस भी दूंगी, एक मज़ेदार चॉकलेट रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारी बातें करनी है, वीडियो एंड तक देखनी है, बड़े मज़े की बातें होंगी। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही मज़े की बातें होती हैं। साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें और ये वीडियो अपने तमाम उन अहबाब के साथ शेयर कर दें जो चॉकलेट लवर्स हैं। इनफैक्ट चॉकलेट हेटर्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि चॉकलेट हेट करने वाली चीज़ है या लव करने वाली चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और चॉकलेट फ़ायदेमंद है या नहीं, ये सबको पता है कि चॉकलेट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अक्सर औक़ात चॉकलेट को ऐसी चीज़ों के साथ कंबाइन किया जाता है जो उसकी ये सारी सुपर पावर्स जो है ना, उनको जकड़ लेती है। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आपने चॉकलेट के साथ मिल्क पिया है, या अक्सर लोग चॉकलेट खाते ही मिल्क चॉकलेट है। मिल्क जो दूध जो होता है वो चॉकलेट को बाइंड कर लेता है, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स एब्जॉर्ब नहीं होने देता, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अच्छा, ये ना मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, एक 99% लिंट और एक ये 100 ग्राम्स की कैडबरी मिल्क चॉकलेट। ये जो कैडबरी मिल्क है ये 100 रुपये की है, 100 ग्राम, और ये जो लिंट है ये तकरीबन 1000 रुपये की है। ठीक है, ये कवर्स के ऊपर नहीं जाना, ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। ये कैडबरी डेयरी मिल्क जो 100 रुपये की सस्ती चॉकलेट है ना, इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट है शुगर, चीनी। सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट होता है जो सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें इसके अंदर ना वेजिटेबल ऑयल जो है ना वो भी है, वेजिटेबल फैट्स भी डले हुए हैं। बेसिकली सस्ते गंदे ऑयल जो है ना वो भी डले हुए हैं। इसके अलावा कहीं जाके आपको कोको बटर या ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप लिंट चॉकलेट देखें ना, तो लिंट चॉकलेट के सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो है ना वो कोको बटर होगा या कोको मास होता है। ये बेसिकली आपकी चॉकलेट ना 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। 80% से कम की चॉकलेट के अंदर उन्होंने जो मिलावट की होती है ना, वो आपकी सोच है आपकी सेहत के साथ क्या कर सकती है। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स। अब ज़रा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी देख लें, जो वेट वॉचर्स हैं ना वो देख लें कि ये देखें कैडबरी की चॉकलेट के कार्बोहाइड्रेट्स हैं 57। ठीक है, 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर, सोचें आप ज़रा। और यही जो लिंट चॉकलेट है इसके अंदर सिर्फ 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चॉकलेट के जो फ़ायदे अल्लाह ताला ने चॉकलेट में डाले हुए हैं वो आपको मिलने ही नहीं है, क्योंकि दूध ने उसको बाइंड कर लेना है। दूसरे नंबर के ऊपर इतनी सारी चीनी खा के आपका वेट गेन ही होना है, लूज़ कोई नहीं होना। साथ एक्नी, हेयर फॉल, वो अलहदा चीज़ें अलहदा होंगी। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर जो वेजिटेबल ऑयल है वो स्टिकी फैट्स हैं, वो जाके दिल की शराने को बंद करेंगे, वो जाके दिमाग के शराने को बंद करेंगे। ये अच्छे ऑयल्स नहीं हैं। तो ये देखें, आप चाहें दोनों चॉकलेटें, लेकिन दोनों में आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आइए अब मैं ना आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि हार्ट हेल्दी, ब्रेन हेल्दी, वेट हेल्दी है। इस सिंपल आसान हेल्दी रेसिपी के लिए मैंने ना 10 अंडे लिए हैं देसी। ये मैं ना मुर्गियों का अपना वेट करती हूँ, ये 10 देसी अंडे जमा हो जाएं फिर मैं आपके लिए रेसिपी बनाती हूँ। एक ब्लेंडर के अंदर ये सारे अंडे आपने तोड़ लेने, बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं करने वरना आपकी अम्मी आपको डांटेंगी। ठीक है, इसके अंदर आपने डालने 2 कप कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध। ये आप घर में भी बना सकते हैं, कैन वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, घर में कैसे बना सकते हैं ये ऊपर दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। 1 मिनट की वीडियो रेसिपी है, वो ज़रूर देख लें। कैन वाला लेकिन अंदर देखें कि BPA फ्री कैन हो। ठीक है, अब इसके अंदर 1 टीस्पून आपने वनीला डालना है और इसके अंदर स्टीविया मैं डाल रही हूँ। अगर आप कीटो कर रहे हैं या वेट वॉच कर रहे हैं, शुगर नहीं लेना चाहते, तो आप 2 टेबलस्पून स्टीविया के डाल लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेट का कोई इशू नहीं है तो आप हनी भी डाल सकते हैं। देखें, ये मज़े होते हैं घर में चीज़ बनाने के, अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालें, मज़े करें, हेल्थ वाइज भी और टेस्ट वाइज भी।
ठीक है ना। अब इसके अंदर ना मैं डाल रही हूँ लिंट की चॉकलेट, वही जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 50 ग्राम। ये मैं 90% डाल रही हूँ, 99 नहीं डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी 80% से ज़्यादा है ना वो डाल लें। इस पर बड़ी रिसर्च हो चुकी है, ये तकरीबन 500 आदमियों के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है और उन 15 साल उन्होंने रिसर्च की है। उसके बाद उनको पता चला कि 50% जो है ना वो कम हो जाता है हार्ट की डिज़ीज़ का इंसिडेंस, अगर बुज़ुर्ग आदमी जो होते हैं ना वो लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रेन हेल्थ की भी इसकी बड़ी बड़ी रिसर्च है और ये ना बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लोगों का बड़ा ये ख्याल है कि शायद वो खाने से चॉकलेट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर वो कैडबरी वाली खाएंगे ना, वो जो गंदे ऑयल्स वाली वेजिटेबल वाली, फिर इसी तरह ही होगा। लेकिन अगर ये इस तरह आप घर में बना के खाएंगे तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये है कि अब आपने इसको ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ इस चॉकलेट पुडिंग का। ये ना बेसिकली मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है जो कि बजाते ख़ुद नॉन स्टिक होता है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप जो शुगर फ्री होता है वो भी डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हनी डालें, सबसे अच्छी बात है, हेल्दी है। लेकिन जो भी डालना ना रज के डालना है। ये ना पुडिंग जो हमने बनानी है ना, ये इस जो है ना मोल्ड से बाहर आ जानी चाहिए। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ, मैंने 10 अंडों का इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ना ये मेरे पास बहुत बड़ा सारा मोल्ड है। अगर आपका छोटा मोल्ड है, कम बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी आराम से आधी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहरहाल ये मोल्ड आपने जिस बड़े ट्रे में रखा हुआ है ना, ये देखेंगे उसके किनारे ऊंचे हैं, उसके अंदर ना हमने पानी डालना है पुडिंग बनाने के लिए। और ये हम आज ओवन में बनाएंगे। अगर आप ओवन के बगैर बनाना चाहते हैं ना तो मैं बड़ी सारी रेसिपीज़ बना चुकी हूँ पुडिंग की, मैंगो पुडिंग, स्ट्रॉबेरी पुडिंग, वो आपने देख लेनी है। ठीक है, तो बड़े पैन में आपने पानी डालना है और जो मोल्ड है उसके अंदर आपने अपना बैटर जो है वो डालना है और इसको आपने ओवन के अंदर बेक करना है। तो 160 डिग्री या 325 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है 55 मिनट्स 55 मिनट लगे थे मुझे। और ये कि देख लेना जब तक आपका स्क्वायर इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल आए तो इसका मतलब है कि ये आपकी पुडिंग बन गई। अभी आपने इसको निकालना नहीं है, इसको ठंडा होने देना है और फिर जब आप निकालेंगे ना तो ऐसे आराम से आपके मोल्ड में से निकल आएगी, क्योंकि मोल्ड के ऊपर आपने बड़ी मालिशें की हुई हैं। तो ये है कि ये जब निकल आएगी ना, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ पुडिंग हो या केक हो, जो कुछ आपने पेश करना है ना, ऐसा खूबसूरत होना चाहिए कि खाने से पहले ही लोगों के मुंह के अंदर ना पानी आ जाए, देखने में इतना प्यारा हो। तो इसलिए मैंने जो है ना इसके ऊपर क्रीम जो है वो लगानी है। ये मेरे पास क्रीम है, इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून जो है वनीला डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने स्टीविया डाला है और इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। ये गाढ़ी हो गई है। ये नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम है जो आपको कहीं से भी मिल जाती है। ठीक है, अब ये मेरे पास ये पाइपिंग बैग है, ये भी आराम से सस्ता मिल जाता है। आगे देखें, ये एक नोज़ल आपने बस ख़रीदनी है, बड़ी हद 50 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन इससे आपके केक, पुडिंग, बिस्किट ऐसे हो जाएंगे, वाह जी आप तो बड़े बेहतर हैं, आपको सब सलाम करने लग जाएंगे सिर्फ इस नोज़ल की वजह से। ये नोज़ल आपने ज़रूर ले लिया। अब आप ये देखें, कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ नोज़ल अच्छी थी, फ्लोरेट्स बनाए हैं मैंने सिर्फ ऊपर भी और साइड पर भी। और ये आप देख सकते हैं एकदम से ना शक्ल ही चेंज हो गई है, पुडिंग का स्टैंडर्ड स्टेटस ही चेंज हो गया। ठीक है, लोअर क्लास से ये बेसिकली हाई क्लास की बन चुकी हुई है स्वीट डिश जो है। थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा शाहीपना करना है तो थोड़ी सी चॉकलेट भी ऊपर लगा दें। ठीक है, ये घर में बनी डिशेस का यही मज़ा है, जो कुछ आपका दिल चाहता है ना वो लगाएं। अच्छा, बहरहाल ये ध्यान रख लें, ये ना अपने रात भर फ्रिज में रख के अच्छी तरह यख ठंडी करके फिर पेश करनी है। ये देखें, ये देखने में इतने मज़े की लग रही है। मैं ना आपको काट के दिखाती हूँ और ये ना यख ठंडी मज़ेदार मीठी, और ये मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ अंदर से कैसी है। ठीक है, ये देखें अंदर से भी कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन इसको चखने के लिए ये आपको घर में बनानी पड़ेगी, ये आपने ज़रूर बनानी है घर में और मुझे फिर बताना है कि ये कैसी बनी, किस किस ने खाई और कितने मज़े से खाई। और ये चॉकलेट पुडिंग बनाते हुए जितनी रिसर्चेज़ आपने देखी है ना मेरे साथ, उससे आपको भी अब तो ये पता चल ही गया है कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए कितनी अच्छी है, दिल की सेहत के लिए कितनी अच्छी है, दिमाग की सेहत के लिए कितनी अच्छी है, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए अच्छी चीज़ है। सिर्फ दूध नहीं होना चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए और गंदे ऑयल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है घर में किस किस ने कितने कितने मज़े से खाई है। तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है और नीचे कमेंट्स में मुझे आपने बताना है ये आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।